कि जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, उनको इसकी वीडियो मिल सके और वो उससे फिर फ़ायदा उठा सकें। छोटा सा कनेक्शन के लिए a+b gives reversibly giving ab. Thank you. a+b giving ab is a reversible process। और किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने इस बात को जाना था, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस अल्टीमेटली रीचेस टू इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद अब ये एक सर्टेन यील्ड ऑफ प्रोडक्ट दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कैसा है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, यानी जो भी प्रोडक्ट यील्ड हो रही है वो एक जगह फिक्स या कांस्टेंट हो जाए। ये मे बी 20%, 30%, 40% या 50% पर कांस्टेंट हो जाएगी। और इसके कांस्टेंट होने से अब मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। एंड बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरे जहन में क्या है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके। तो जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चला जाता है, देयर आर 3 फैक्टर्स विच यू कैन ऑपरेट टू गेट मोर प्रोडक्ट दैट इट इज ट्राइंग टू यील्ड। जितना वो यील्ड करना चाहता है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो हमने बात की कि a+b yielding ab through an exothermic process, ये बात की थी। फिर हमने कहा कि अगर इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसका बैकवर्ड रिएक्शन कैसा होना चाहिए? एंडोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड कैसा होना चाहिए? एंडोथर्मिक। अगर बैकवर्ड एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड एक्सो, ये इसी तरह से चले। अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में मुझे बनाना ज़्यादा क्या है? ए बी मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्रोडक्ट है। तो व्हाट वुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ली चैटरलेयर नामी साइंटिस्ट ने बताया कि अगर किसी कंडीशन को ऑल्टर करोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन काउंटर एक्ट ये भी अपने अंदर तब्दीली ला के बताएगा। तो हमने फॉर टेम्परेचर एक पॉइंट जनरेट किया था, इंक्रीज इन टेम्परेचर favors the side which is endothermic। इंक्रीज इन टेम्परेचर किस साइड को फेवर करता है? वो साइड जो एंडोथर्मिक हो।
ओके, तो अगर इस ये रिएक्शन वेसल है और ये रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है और मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊं, तो आप क्या समझते हैं रिएक्शन वेसल में कौन ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स? शाबाश वानिया, वानिया ने अपना आंसर दे दिया और मैं बाकी सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। शाबाश तलाल, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, शाबाश हो रही है, तो रिएक्शन वेसल में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट? शाबाश अहमद अली, 4 बच्चों ने अपना आंसर बता दिया। फवाज, समीर, तुम्हारे आंसर गलत है। हमदा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट फेवर्स द साइड दैट इज एंडोथर्मिक। मैंने इस रिएक्शन को फोकस में लिया है। इसका फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। इसका बैकवर्ड रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ 50 से 100 तक, फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है, तो कौन सा रिएक्शन फेवर होना चाहिए, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होना चाहिए। concentration of reactant will increase in the reaction vessel. ठीक है फवाज एंड समीर, can you realize this thing comparing with this fact? Okay, शाबाश। so अब फर्ज कीजिए N2 plus 3H2 makes 2NH3। ये हार्बर्स प्रोसेस की इक्वेशन है। हार्बर्स प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का प्रोसेस है अमोनिया के लिए, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट केमिकल, और ये बनता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। अगर अच्छा, इसके लिए मिनिमल टेम्परेचर 400 चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर को 600 तक लेके जाऊं, तो रिएक्शन वेसल में कौन हो जाएगा ज़्यादा, कौन सी गैस का अमाउंट बढ़ने लगेगा रिएक्शन वेसल में? मेरा आंसर होगा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जवाब नाइट्रोजन। शाबाश मानिया, शाबाश तलाल, लेकिन तलाल यू शुड नेम हिम। शाबाश अहमद अली। तो इसी तरह के छोटे छोटे 2 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारे पास आएंगे। ये फैक्टर मैंने कल भी पढ़ाया था, आज मैं इसको रिकैप इसलिए कर रहा हूँ कि आज कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कल अटेंड नहीं कर पाए होंगे। अच्छा, आई वॉज जस्ट रिकॉलिंग द पार्ट ऑफ लास्ट क्लास। कल मैंने लास्ट क्लास, यानी जो कल की जो क्लास हुई थी मेरी, उसमें मैंने वो फैक्टर्स डिस्कस करना शुरू किए थे जो रिवर्सिबल रिएक्शन को अफेक्ट कर सकें। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद अब अमाउंट ऑफ
प्रोडक्ट कांस्टेंट ही इससे मिल सकती है। एंड इफ आई वांट टू रेज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो मुझे फैक्टर्स में कुछ तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। मुझे रिएक्शन को देखते हुए, रिएक्शन की केमिस्ट्री को देखते हुए, मुझे इसमें कुछ ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी कंडीशन में। सबसे पहला तरीका, मैं टेम्परेचर को ऑल्टर कर लूँगा। टेम्परेचर को ऑल्टर कैसे किया जाता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ वेसल का, राइट, तो तो रिएक्शन वेसल में किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। रिवर्सिबल रिएक्शन का तरीका क्या है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर किस साइड को फेवर करता है, एंडोथर्मिक साइड को। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अब फर्ज करो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो मैंने अस्यूम कर लिया कि इसका बैकवर्ड क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक। और अगर ये टेम्परेचर, ये रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है और मैं टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाता हूँ, तब इससे क्या इम्पैक्ट आएगा मुझे पता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स the side which is endothermic, and in this case the endothermic side is the backward one. एंडोथर्मिक साइड बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाकर रिएक्शन वेसल में ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तुम इस वीडियो को दोबारा शुरू से भी सुनना तुम्हें, मैं आई बी सेंडिंग इट ऑन द ग्रुप। सेकंड फैक्टर प्रेशर है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, ओ माय गॉड, कहाँ गया सब कुछ। खैर, सेकंड फैक्टर प्रेशर है, जिसके थ्रू मैं रिवर्सिबल रिएक्शन को ऑपरेट कर सकता हूँ। फर्ज कीजिए प्रेशर अप्लाई कैसे किया जाता है, पहले इस बात को समझते हैं। प्रेशर पहले ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस। ये गैस इस कंटेनर में मौजूद है और यहाँ पर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इस पर अभी समझ लीजिए कुछ प्रेशर ने अप्लाई किया। अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ, इफ आई रेस प्रेशर, प्रेशर के साथ और कौन से फैक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ वेसल। शाबाश मानिए, प्रेशर के बढ़ा देने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ये बात जहन में है। इफ आई एम रेजिंग प्रेशर, इट इज डिक्रीजिंग वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, गैस लॉज में। प्रेशर सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल है। वो रिएक्शन N2 3H2, हमें सिर्फ उसी की बात करनी है। जरा गौर से देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। अगर मैं
इस रिएक्शन वेसल का प्रेशर बढ़ाता हूँ, यानी एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूँ, है ना भाई। प्रेशर का मतलब यही हुआ ना। नबील है मौजूद? नबील कोई छुट्टी तो नहीं करता। चलो Natasha, can you open your mic? Natasha Samad, are you there? Yes, sir. ओके Natasha, अगर मैं इस वेसल का प्रेशर बढ़ाऊं तो एक्चुअली मैं किसको अफेक्ट कर रहा हूं? Volume. वॉल्यूम को। अच्छा, अब तुम एक बात सोच सकती हो कि प्रेशर बढ़ाने से किस साइड को फायदा मिलेगा। प्रेशर बढ़ाने से वो साइड फेवर होती है जिसके पास कम गैसियस मोल्स हैं। इंक्रीज इन प्रेशर favors the side that has less gaseous moles। ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस है। अगर मैं 1 मोल कंसिडर करूंगा तो रिएक्टेंट की मोल्स कितनी है? 4 मोल्स। प्रोडक्ट की मोल्स कितनी है? 2 मोल्स। 4 मोल्स एंड 2 मोल्स। सर पॉइंट तो मुझे पता चल गया कि इट विल फेवर द साइड दैट हैज लेस नंबर ऑफ, यानी मोर प्रोडक्ट विल बी यील्डेड। मगर कैसे? देखो, 1 मोल ऑक्यूपाई करती है 24 DMQ, तो 4 मोल कितना ऑक्यूपाई करेंगी? 96 DMQ। और इसी तरह 2 मोल कितना ऑक्यूपाई करेंगी? 48 DMQ। तो जब हम कंप्रेस करते हैं किसी भी गैसियस मिक्सचर को रिवर्सिबल रिएक्शन के, तो वो चाहती है कि ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिसमें वो कम वॉल्यूम में इजीली एकोमोडेट कर सके। फर्ज करो H2 + Cl2, एम एक रिवर्सिबल का साइन लगा लिया मैंने। अगर इस रिएक्शन वेसल में मैं प्रेशर 100 के बजाय 200 एटमॉस्फेयर कर दूं, ठीक है, 100 के बजाय 200 एटमॉस्फेयर कर दूं, तो किस साइड को फायदा मिलेगा? रिएक्शन किस तरफ जाना चाहेगा? कोई भी बताए मुझे। If I increase the pressure in this vessel, what will happen? Shamash, Durdana and Manya, it will not be favored by pressure because we have equal number of moles either side। शाबाश तरह, दोनों तरफ मोल्स बराबर है, तो प्रेशर बढ़ाने से इसकी रिवर्सिबिलिटी या इसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। हाँ, अगर मुझसे ये कहा जाए सल्फर डाइऑक्साइड O2 gives sulfur trioxide, all of them are gases, और अगर ये 1 एटमॉस्फेयर से 5 एटमॉस्फेयर पे प्रेशर ले जाऊं तो विच साइड विल बी फेवर्ड, रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट साइड विल बी मोर। ताजी, तुमने रिएक्टेंट क्यों कहा? रिएक्टेंट पे कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट पे कितने मोल्स हैं? अगर प्रेशर बढ़ाऊं इस केस में, yes, so it will favor the side that has less gaseous moles. We'll read this point. Increase in pressure will favor the side that has less gaseous moles. तो अब बताओ किस साइड को रिएक्शन फेवर करना चाहिए इंक्रीज इन प्रेशर पे? ओके, प्रोडक्ट साइड। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग। राइट, एक अंदाज से और देख लेते हैं। NH3 plus O2 NO plus H2 4 5 4 6 gas 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 gas। ये रिएक्शन हो रहा था 10 एटमॉस्फेयर पे, मैं इसको लेके चला गया 30 एटमॉस्फेयर पे। कौन सी साइड फेवर होगी? रिएक्शन वैसल में किसका अमाउंट ज्यादा होगा? शाबाश मानिया। कोई और बताएगा? इंक्रीज इन प्रेशर किस साइड को फेवर करेगा? शाबाश अशफा, अशफा तुम्हें आ गया। लेफ्ट साइड, दुर्दाना का अंदाज अलग। इट फेवर्स लेफ्ट साइड। बिल्कुल सही बात है। साइड दैट हैज लेस गैस स्टिल। शाबाश आयरीन। So you will get the video. No, don't you worry. What will happen? क्या लिखा है? I didn't get point. What will happen when increased? If the pressure will increase, it will favor the side. It will favor the side that has less number of gaseous moles. And can you explain once again why it always favors the side with less moles? Because less moles occupy less volume. And if you are pressurizing something, that means you are trying to reduce its volume. So it will try to accommodate once the pressure increases. It will try to accommodate. क्या कह रहा था मैं? It will try to accommodate in less volume by selecting its direction with less gaseous moles. Less the gaseous moles, less the volume needed. ठीक है मानिया? Is that making sense to everyone? Please respond me, yes or no. Is this factor clear to everyone? हाँ बेटा।
ठीक है जी। टुडे राइट आफ्टर मैं कोशिश करूँ कि क्लास ख़त्म होते ही वीडियो को अपलोड कर दूँ। कोई बच्चा अटेंडेंस लेके मुझे व्हाट्सएप कर देगा। अच्छा, अब लास्ट फैक्टर, concentration. Concentration of reactant and product. और देखो ये मजे की बात है। A2 2B2 AB2 एक ये रिएक्शन, थैंक यू। ओके, A2 2B2 gives AB2. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहे, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहे, राइट, तो रिएक्शन विल नेवर रीच टू इक्विलिब्रियम. Reactants will be added in the vessel constantly. If the reactant will be added constantly, reaction will never reach to equilibrium. क्यों? रिएक्टेंट बढ़ता रहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा रहेगा। लेकिन लॉजिकली सोचो कि भाई हमारे रिएक्शन वेसल की कुछ ना कुछ सर्टेन कैपेसिटी है। अगर मैं रिएक्टेंट बढ़ाता रहूं, कितना बढ़ाऊंगा मैं? फट जाएगा, मतलब कितना भर लूंगा मैं? सब वो प्रोडक्ट में भी तो कन्वर्ट, कितना प्रोडक्ट जो है, मतलब मैं तो मुस्तकिल रिएक्टेंट बढ़ाता ही जा रहा हूँ। तो दो बातें हो सकती हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and decrease in concentration of product keeps the reaction in forward direction. And removal of product will keep the reaction in forward direction. ठीक है भाई? ठीक है, चलो अभी बताता हूँ। ये सेशन ओवर हो रहा है, दूसरा मीटिंग लिंक भेजता हूँ, उसके अंदर इसको फर्दर डिस्कस करते हैं।
ठीक है, 1 मिनट लगेगा इसको रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट होने में, 1 से 1.5 मिनट। 2 मिनट में आप लॉग लिंक तो फौरन मिल जाएगा, लॉग इन 2 मिनट बाद ही कर पाएंगे क्योंकि जूम इंगेज होता है। सी यू इन 2 मिनट्स।